गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 5th, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उनको कुछ न्यूमेरिकल्स हमें प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दिए थे, आज हम उनका सॉल्यूशन लिख कर आए हैं। तो जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए थे वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? An object 4 cm high is placed at a distance of 27 cm in front of a convex lens of focal length 18 cm। यानी कि आपके पास एक 4 सेंटीमीटर हाई कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर है, जो कि 27 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस दूर रखा हुआ है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? 27 सेंटीमीटर और focal length of the convex lens is 18 cm. Find the position, nature and size of the image formed. तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? H1 हमारे पास गिवन है, H1 दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। H1 क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। H2 हमें निकालना है, U -27 सेंटीमीटर। क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है, चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। एफ फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। देन अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f, हमें निकालनी है 1/v, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को रखा, इस टर्म को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू क्या है? 1/18 हो जाएगा f की जगह पर, प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या है? -27, इसलिए क्या हो जाएगा? -27। तो क्या हो जाएगा? 1/18 - 1/27, एलसीएम ले लिया 54, तो हमारे पास क्या हो गया? 3 - 2 मीन्स 1/54। अगर आपके पास 1/v 1/54 के बराबर है, देन v क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 54। तो हमारे पास ये हो गई इमेज डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब कैसी इमेज होगी वहाँ पर? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे पार्ट के अंदर हमने निकालना है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि साइज ऑफ इमेज। अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन m दैट इज इक्वल्स टू h2/h1 दैट इज इक्वल्स टू v/u, देन h2 किसके इक्वल हो जाएगा? h1 को इधर भेजेंगे तो h1 × v/u। H1 की जगह पर 4, V की जगह पर 54, U की जगह पर -27। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर जो नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा? -8 सेंटीमीटर। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या था? एक कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और वो इमेज कहाँ पर बना रहा है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? लेंस के कोरस्पॉन्डिंग। आल्सो ड्रा रे डायग्राम, और हमें क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है। अब देखो, फोकल लेंथ गिवन है दैट इज -20, इमेज डिस्टेंस -10। माइनस क्यों लिया? क्योंकि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और वर्चुअल है तो आपके पास क्या हो? किधर होगी? जिस साइड के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? उसकी इमेज होगी। इसलिए क्या लिया जाएगा? -10। u निकालना है, 1/v - 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f, देन 1/v इसको इधर भेजेंगे तो -1/f, इसको इधर ले क्या होगी? तो +1/u। वैल्यू पुट करते हैं, v की जगह पर -10, इसलिए हो जाएगा -1/10, ये वाला नेगेटिव। 1/f, f की जगह पर -20, इसलिए -1/20, माइनस माइनस प्लस, तो -1/10 + 1/20, एलसीएम 20, -2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -1/20, और v की वैल्यू हो गई हमारे पास -20। क्लियर? सॉरी ये u है, u की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? -20। अब देखो इसकी इमेज कहाँ पर बन रही होगी? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी क्या है? 20। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे? फोकस के ऊपर। फोकस से एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट आई, किधर डाइवर्ज होगी?
फोकस से पास होती हुई यानी कि इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी हमने रे ए पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर डाली तो इस पाथ के अलोंग चली जाएगी विदाउट डेविएशन। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम ले लेंगे? ए डैश, और इसके नीचे क्या ले लेंगे? बी डैश। अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन, इमेज डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है? 20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है? 20 है। तो इसलिए ये हो गया उसका डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था? एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हम उस लेंस से कहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट रखें सो दैट इट्स इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो 15 सेंटीमीटर लेंस से दूर जाकर बने। कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। देखो एफ है -20 क्योंकि लेंस कौन सा था? कॉनकेव लेंस है। H1 5 ऑलवेज पॉजिटिव होती है। V -10 क्योंकि लेंस है कॉनकेव, कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगी? -15। लेंस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। -1/u एज इट इज, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f - 1/v। 1/f की जगह पर क्या हो जाएगा? -20, इसलिए हो जाएगा -1/20, ये वाला नेगेटिव। v की जगह पर -15, इसलिए -1/15, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -1/20 + 1/15, एलसीएम हो गया 60, -3 + 4 यानी कि 1/60। -1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/60, देन u दैट इज इक्वल्स टू -60। अब दूसरा में निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? h2/h1 दैट इज इक्वल्स टू v/u, देन h2 दैट इज इक्वल्स टू h1 इंटू v/u। h1 की जगह पर 5 इंटू v की जगह पर 15 नेगेटिव की, u की जगह पर नेगेटिव की 60, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 15 1 15, 15 4 60, तो बन गया 5/4 यानी कि 1.25 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टाल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है जिसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक 50 सेंटीमीटर ऊंचा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इट्स 20 सेंटीमीटर टाल इमेज इज फॉर्म्ड, और उसकी इमेज 20 सेंटीमीटर हाइट की जो है उसकी इमेज बन रही है ऑन द स्क्रीन। कहाँ पर बन रही है? स्क्रीन के ऊपर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और स्क्रीन कहाँ पर रखी हुई है? लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। फोकल लेंथ निकालनी है। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, जब कभी भी ये आ जाए कि इमेज फॉर्मेशन फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज फॉर्म की जा सकती है, वर्चुअल इमेज को फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? h1 दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। h2 जब रियल इमेज बन रही है तो -20 लिया जाएगा। v आपके पास रियल बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? +10, देन h2/h1 दैट इज इक्वल्स टू v/u। h2 की जगह पर -20, h1 की जगह पर 50, v की जगह पर 10, u की जगह पर u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इंटू u, 50 इंटू 10 500, देन u दैट इज इक्वल्स टू -500/20, 0 से 0 कैंसिल, 50/2 मीन्स 125। तो क्या हो जाएगा? u दैट इज इक्वल्स टू -25। अगर हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। 1/v - 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। देन 1/v, v की जगह पर 10 माइनस 1/u की जगह पर -1/25, माइनस माइनस प्लस 1/10 + 1/25, एलसीएम 55 + 2 यानी कि 7/55, 7/50। then f that is equals to 50/7 means 7.14 सेंटीमीटर। आज आपको प्रैक्टिस के लिए 4 न्यूमेरिकल्स और दिए जा रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर इनके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। इनको पढ़कर आराम से अच्छी कैलकुलेशन से सोल्व करना है। कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक ना हो, साइन कन्वेंशन का फॉलो भी अच्छे तरीके से आपको करना है। थैंक यू।